क्या एक छोटी सी स्मार्ट वॉच वो राज खोल सकती है जो पुलिस कई दिनों से नहीं जान पाई? अगर मोबाइल फोन का लॉक ना खुले तो क्या सिर्फ एप्पल वॉच पूरे केस का रुख बदल सकती है? आखिर मीर रजा की एप्पल वॉच में ऐसा क्या मिला कि पुलिस ने इसे अहम तरीन सबूत करार दे दिया? आखिर मीर रजा अली के साथ क्या हुआ? एक नौजवान ताजर पुरअसरार गुमशुदगी, सुनसान मुकाम से लाश, एक गोली, डिलीट किया गया मोबाइल डेटा, एप्पल वॉच से निकलने वाले नए राज, सीसीटीवी फुटेजेस, 19 अफराद जेरे तफ्तीश और अब पुलिस की मुमकिना अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या यह कत्ल किसी करीबी शख्स ने किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन से नए इंकशाफात सामने आए? आइंदा 48 घंटों में पुलिस ऐसी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, और वो कौन सी कड़ियां हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता आपस में मिलती जा रही हैं? आज हम इस पूरे हाई प्रोफाइल केस की मुकम्मल टाइमलाइन, अब तक सामने आने वाली तमाम हकाइक और तफ्तीश की ताज़ा तरीन पेशरफ्त आपको बताएंगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर चंद घंटों बाद इस केस में नया मोड़ सामने आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिरा आरिफ और बताने जा रही हूं कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली के कत्ल का केस इस वक्त पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं बल्कि ऐसा मुअम्मा बन चुका है जिसमें हर गुजरते दिन के साथ एक नया सबूत सामने आ रहा है, लेकिन इसी के साथ कई नए सवालात भी जन्म ले रहे हैं। इसीलिए पुलिस इस केस को मुख्तलिफ जावियों से देख रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेजेस, डिजिटल फॉरेंसिक, एप्पल वॉच, आईफोन और अब पुलिस की तफ्तीश में होने वाली नई पेशरफ्त ने इस केस को मजीद पुरअसरार बना दिया है। ये केस शुरू कैसे हुआ? कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर से 25 साल ताजिर मीर रजा अली की लाश बरामद हुई। लाश की हालत ऐसी थी कि फौरी तौर पर कई सवालात खड़े हो गए। लाश में गलने सड़ने के आसार मौजूद थे, चेहरा बुरी तरह मुतासिर था और सबसे अहम बात, सीने में गोली लगने के शवाहिद सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या इंकशाफ हुआ? पुलिस सर्जन के मुताबिक मीर रजा की मौत की वजह हैमरेज शॉक थी, यानी शदीद खून बहने की वजह से जिस्म और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि एक गोली सीने में लगी। इब्तदाई मुआयने के मुताबिक गोली पीछे से दाखिल हुई और सामने से बाहर निकली। तफ्तीशी जराये के मुताबिक 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल होने का शुबा है, लेकिन हैरतकुन बात यह है कि अब तक ना असलहा मिला और ना ही गोली का खौल। क्या लाश को जलाया गया था? सोशल मीडिया पर कई दावे किए गए, लेकिन पुलिस सर्जन ने वाज़ेह किया कि लाश को आग या तेजाब से जलाने के शवाहिद नहीं मिले। अलबत्ता चूंकि लाश काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए चेहरा और जिस्म के बाज़ हिस्से शदीद मुतासर थे। हतमी राय अब केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। एप्पल वॉच ने क्या राज खुले, ये इस केस की शायद सबसे अहम पेशरफ्त है। पुलिस को मीर रजा का आईफोन और एप्पल वॉच दोनों मिले थे। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ कि उनमें मौजूद कुछ डेटा डिलीट किया गया था। दोनों डिवाइसेस सीटीडी के फॉरेंसिक सेंटर भेजी गईं, जहां एप्पल वॉच कामयाबी से अनलॉक कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक वॉच से अहम डिजिटल मालूमात और माली लेन देन समेत कई अहम रिकॉर्ड हासिल हुए हैं। दूसरी जानिब आईफोन अब भी मुकम्मल तौर पर अनलॉक नहीं हो सका। तहकीकाती हुकाम को उम्मीद है कि ये डिजिटल शवाहिद केस का रुख बदल सकते हैं। नए सीसीटीवी फुटेजेस में क्या नजर आया? तहकीकात के दौरान कई सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई। एक फुटेज में मीर रजा ऑनलाइन टैक्सी में बैठते दिखाई देते हैं। तफ्तीशी जराये के मुताबिक उस वक्त उनकी कमर पर पिस्तौल मौजूद था। बाद में एक और फुटेज सामने आई जिसमें मीर रजा अपनी जेब से एक रोशन चीज निकालकर फेंकते दिखाई देते हैं। बाद अज़ां एक शहरी ने पुलिस को वही मोबाइल फोन ला कर दे दिया और बताया कि इसे वो फोन उसी जगह मिला था। एक और पुरअसरार फुटेज पुलिस ने 29 जुलाई सुबह 8 बजे की फुटेज भी हासिल कर ली। इसमें एक कचरा चुनने वाला शख्स जाए वक़्वा पर तकरीबन 8 मिनट तक मौजूद रहता है। तहकीकात में शुबा जाहिर किया जा रहा है, मुमकिन है अगर असलहा वहां मौजूद था तो वो शख्स इसे उठाकर ले गया हो। इसी पहलू पर भी तहकीकात जारी है। पुलिस को किस पर शुबा है? तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक मकतूल के किसी करीबी शख्स के मुलविस होने का शुबा मौजूद है, ताहम अभी किसी को कातिल करार नहीं दिया गया। तहकीकात जारी है। कितने अफराद जेरे तफ्तीश हैं? अब तक पुलिस मजमूई तौर पर 19 अफराद को हिरासत में ले चुकी है, जिनमें शामिल हैं मीर रजा के चंद दोस्त, गेस्ट हाउस के मुलाजमीन, पार्टनर, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर और दीगर अहम अफराद। हर शख्स का अलग अलग बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तहकीकाती टीम में बड़ी तब्दीली,
केस की हसासियत को देखते हुए सीपीएलसी के असिस्टेंट चीफ काशिफ इफ्तिखार को भी तहकीकाती टीम में शामिल कर लिया गया है। जियो फेंसिंग और डिजिटल शवाहिद की मदद से केस को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस के सामने सबसे बड़े सवालात। इस वक्त तफ्तीशकारों के सामने कई ऐसे सवालात मौजूद हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल सके। मसलन मकतूल अपनी गाड़ी छोड़कर क्यों गया? वो अपने साथ पिस्तौल क्यों लेकर गया? अगर कत्ल हुआ तो आलय कत्ल कहाँ गया? गोली का खोल क्यों नहीं मिला? लाश से वाज़ेह फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मिल सके? और सबसे अहम, क्या वाकई ये कत्ल है या फिर खुदकुशी का इम्कान भी मौजूद है? इसीलिए पुलिस दोनों पहलुओं पर वक्त तहकीकात कर रही है। अगले 48 घंटे क्यों अहम है? जराये के मुताबिक पुलिस ने कई अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और इम्कान है कि आइंदा 48 घंटों में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें केस से मुतालिक नई मालूमात सामने आ सकती हैं। मीर रजा अली कत्ल केस में हर नई रिपोर्ट, हर नई फुटेज और हर डिजिटल सबूत एक नई कहानी सुना रहा है, लेकिन अभी तक बहुत से सवालात के जवाब आना बाकी हैं। कौन था कातिल? कत्ल की असल वजह क्या थी? क्या एप्पल वॉच और मोबाइल फोन के डेटा से ये मौमा हल हो जाएगा या अभी भी मजीद चौंका देने वाले इंकशाफात बाकी हैं? इन सवालात का जवाब तफ्तीश मुकम्मल होने और पुलिस के बाज़ाब्ता मौक़िफ़ के बाद ही सामने आएगा। आपके ख्याल में इस केस की सबसे अहम कड़ी क्या है? एप्पल वॉच, सीसीटीवी फुटेज या डिजिटल फॉरेंसिक? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी मस्तनद और तफसीली खबरों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।